हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी है फ्रेंड्स, जिसका नाम है जूलियस सीजर। एक रोमन प्ले है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। वन लाइनर है, एक तरह से समरी है। यह इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें शामिल है। वीडियो अंत तक देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जूलियस सीजर, सबसे पहले बता दें आपको, तो जूलियस सीजर एक रोमन ट्रेजेडी है। और रोमन जो ट्रेजेडी है, स्पेशली आपको बता दें, वो 4 बुक्स हैं, इनके 4 ड्रामाज हैं। पहला है कोरियोलानस, दूसरा है टाइटस एंड एंड्रोनिकस, तीसरा है जूलियस सीजर, और चौथा है जो रोमन प्ले है फ्रेंड्स, वो है एंटोनियो एंड क्लीयोपात्रा। यानी 4 रोमन प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के। आइए, उसमें से एक है जूलियस सीजर, उसकी चर्चा करने वाले हैं आज। कह रहा है कि जूलियस सीजर इज अ रोमन ट्रेजेडी है। इट वॉज रिटेन एंड परफॉर्म्ड पॉसिबली इन 1599। कह रहा है फ्रेंड्स, 1599 में यह रिटेन भी किया गया था और परफॉर्म भी किया था, पॉसिबली, संभवतः। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो 1623। तो कह रहा है कि जो फर्स्ट फोलियो आया था विलियम शेक्सपियर के ड्रामास का 1623 में, उसमें यह पब्लिश होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ द प्ले इज थॉमस नॉर्थ ट्रांसलेशन 1579 ऑफ प्लूटार्क्स लाइव। तो बेसिकली आपको बता दें, प्लूटार्क्स जो लाइव्स है ना फ्रेंड्स, इस पर बेस्ड है यह जूलियस सीजर। और इसका जो ट्रांसलेशन किया है थॉमस नॉर्थ ने किया है 1579 में। ठीक है, और विलियम शेक्सपियर ने 1599 में लिखा है, लगभग 20 साल बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूलियस सीजर इज अ पॉलिटिकल ट्रेजेडी। तो आपको बता दें कि जूलियस सीजर जो है फ्रेंड्स, एक पॉलिटिकल, राजनैतिक ट्रेजेडी है जूलियस सीजर। सेटिंग की बात कर लेते हैं तो रोम में इसका सेटिंग है, सार्डिस में है और नियर फिलिप्पी। तो आपको बता दें, फिलिप्पी जो है फ्रेंड्स एक ग्रीक सिटी है। ठीक है, यूनानी एक शहर है। सार्डिस की अगर बात करते हैं फ्रेंड, तो सार्डिस का जो एरिया है ना, ये एक तरह से लीडियन एम्पायर का एक तरह से गढ़ हुआ करता था पहले। आज के डेट में जो मॉडर्न तुर्की है ना, वो सार्डिस का हिस्सा हुआ करता है। और जबकि रोम की बात बता दें तो इटली की राजधानी है और रोम। ये तीनों जगह पर इसका सेटिंग है जूलियस सीजर का। फेमस सीन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एक सीजर असैसिनेशन है, जब उनका वध किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। और दूसरा है एंटोनीस फ्यूनरल ओरेशन सीन, जब एंटोनी उनके अंतिम संस्कार पर स्पीच देता है। और एक है बैटल सीन। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट सीन है जूलियस सीजर में। मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। मेन कैरेक्टर्स है, सबसे पहले आपको बता दें, जूलियस सीजर। ठीक, जूलियस सीजर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लोग बहुत ही प्रेम करते हैं। ठीक, बहुत ही लोग चाहते हैं और चाहते हैं कि जूलियस सीजर क्या हो, और रोम का राजा बन जाए। ठीक, ऑक्टेवियस सीजर जूलियस सीजर का भतीजा है, ऑक्टेवियस सीजर। मार्क एंटोनी और लेपिडस, ये तीनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं और इनको हम ट्रिमूर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्रिमूर्स के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ट्रिमूर्स का मतलब होता है त्रिमूर्ति। ठीक है, और इन जो कैरेक्टर्स हैं ना, ऑक्टेवियस सीजर, मार्क एंटोनी, लेपिडस, फ्रेंड्स, एंटोनियो और क्लियोपात्रा में भी देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मार्कस ब्रूटस, कैसियस, कैस्का, डेसियस, ब्रूटस और मेटेलस, सिम्बर, सिन्ना और ट्रेबोनियस। फ्रेंड्स, आपको बता दें, इतने लोग कॉन्स्पिरेटर्स हैं। कॉन्स्पिरेटर्स का मतलब होता है षड्यंत्रकारी। षड्यंत्रकारी होता है जो जूलियस सीजर के मौत के पीछे पड़े हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, उनको मारने की कोशिश करते इतने सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। षड्यंत्रकारी हैं, कॉन्स्पिरेटर्स। फ्लावियस एंड मारुलस जो है, ये ट्रिब्यून्स हैं। ट्रिब्यून्स का मतलब आपको बता दें, रोमन एम्पायर में एक वरिष्ठ अधिकारी हुआ करता था, जिसे हम हाकिम के नाम से जानते हैं। इसमें फ्रेंड्स ट्रिब्यून्स जो हैं वो फ्लावियस और मारुलस हैं, ध्यान रखिएगा।
एक और कैरेक्टर है आर्टेमिडरस। फ्रेंड्स आपको बता दें यही आर्टेमिडरस है जो सीजर को, जूलियस सीजर को मना करता है सीनेट में न जाने के कारण, लेकिन वो नहीं मानता है और चला जाता है और उसे मार डालते हैं। सूदसायर एक भविष्यवक्ता है, ठीक है, भविष्य वक्ता है। इसमें यह बताता है कि जो 15 मार्च है, स्पेशली 15 मार्च है फ्रेंड्स, ये बहुत घातक है जूलियस सीजर के लिए। ये सूदसायर ही बोलता है इसमें। सिन्ना एक और है, एक आपको बताते हैं फ्रेंड्स, कॉन्स्पिरेटर्स भी एक सिन्ना है, ठीक है, आपको देख लीजिए यहाँ पर एक सिन्ना यहाँ भी है, ठीक है, और ट्रेबोनियस अलग है। सिन्ना यहाँ एक कॉन्स्पिरेटर्स है और एक सिन्ना और है इसमें जिसे हम पोएट के नाम से जानते हैं, वो पोएट है सिन्ना, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। पिंडारस जो है कैसियस का सर्वेंट है। कैलिफोर्निया जो है सीजर की वाइफ है और पोर्सिया जो है ब्रूटस की वाइफ है, ठीक, जूलियस सीजर में। पोर्सिया एक और कैरेक्टर है फ्रेंड्स मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ध्यान रखिएगा। चलिए समरी ऑनलाइनर देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है कि कहानी शुरू होती है सीजर रिटर्न्स इन ट्रम्प फ्रॉम द वार, युद्ध से जीत करके जूलियस सीजर वापस आता है। रोमन सिटीजन्स आर स्टैंडिंग टू वेलकम हिम, और रोमन के जो नागरिक हैं, जो रोमन नागरिक हैं फ्रेंड्स, वो सभी लोग खड़े हैं उसके स्वागत के लिए, ठीक। कह रहा है कि द टू ट्रिब्यूनस का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, हाकिम होता है, एक वरिष्ठ अधिकारी होता है रोमन एम्पायर में। तो कह रहा है कि दोनों ट्रिब्यून्स जो हैं फ्रेंड्स, एक है मारुलस और एक है फ्लावियस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। स्कोल्ड द सिटीजन्स, वह रोमन सिटीजन्स को डांटते हैं सब, एंड आस्क देम गो होम, और उनसे कहते हैं कि अरे उसके इंतज़ार में हो, उसके स्वागत के लिए खड़े हो, तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ, यानी डांटने की कोशिश करते हैं और उन्हें घर जाने को कहते हैं। सूदसायर फ्रेंड्स भविष्यवक्ता है, ध्यान रखिएगा, वांस सीजर टू बिवेयर द आइडियाज 15 मार्च, ATH है, 15 मार्च है। कह रहे हैं कि 15 मार्च का जो विचार है फ्रेंड्स, उससे सतर्क रहने के लिए कहता है सूदसायर जो है, किसको चेतावनी देता है, जूलियस सीजर को, ठीक। एक पल के लिए फ्रेंड्स जूलियस सीजर मान भी जाता है। आगे बढ़ते हैं। कैसियस एंड ब्रूटस टॉक अबाउट सीजर, इधर अब जो षड्यंत्रकारी हैं कैसियस और ब्रूटस जो है सीजर के बारे में बात करते हैं, एंड हिज एम्बिशन टू बिकम अ किंग। और फ्रेंड्स ये लोग इस बात पे भी करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जूलियस सीजर रोम का किंग बन जाए। ये लोग समझते हैं कि उनका एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है कि वह रोम का क्या बन जाए, राजा बन जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। कैसियस इज जीलस ऑफ सीजर, कैसियस जो षड्यंत्रकारी है फ्रेंड्स, वो जूलियस सीजर से बहुत ही ईर्ष्या रखता है। ब्रूटस है जब बैलेंस व्यू, लेकिन आपको बता दें जो ब्रूटस है फ्रेंड्स, वो सीजर से बहुत जलता नहीं है, उसका जो व्यू है, उसका जो नज़रिया है वो संतुलित है, बैलेंस है, यानी ना नफरत करता है और ना ही प्यार करता है। कौन, ब्रूटस। लेकिन आदमी कहते हैं लोग ना कि भड़का देने पर उग्र हो जाता है व्यक्ति। कह रहा है फॉर हिम, किसके लिए, ब्रूटस के लिए, फॉर हिम कंट्री इज मोर इम्पॉर्टेंट, जो देश होता है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, देन एन इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिक जो चीज़ें होती हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसका होता है, कंट्री का होता है, ब्रूटस के लिए। कैस्का इन्फॉर्म्स दैट सीजर हैज रिफ्यूज द पीपुल्स ऑफर ऑफ द क्राउन, आपको बता दें कैस्का आकर के इन्फॉर्म करता है सभी षड्यंत्रकारियों को कि सीजर हैज रिफ्यूज्ड, यानी जूलियस सीजर ने मना कर दिया है द पीपुल्स ऑफर, लोगों का यह ऑफर था फ्रेंड्स कि क्या कह रहे हैं, लोग ये चाहते थे जूलियस सीजर क्या बन जाए, राजा बन जाए। द क्राउन का मतलब यहाँ राजा से है, कह रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि वो राजा बन जाए, लेकिन इस ऑफर को, लोगों के ऑफर को जूलियस सीजर मना कर देता है और यह बात कैस्का आकर के इन्फॉर्म करता है।
कैसका, कैसियस एंड सिन्ना, सिन्ना कॉन्स्पिरेटर है यहाँ, मीट एंड डिसाइड टू विन ब्रूटस टू दियर साइड। फ्रेंड्स आपको बता दें, कैसका, कैसियस और सिन्ना जो है तीनों मिलते हैं और एक फैसला करते हैं कि ब्रूटस को जीतेंगे और अपने साइड क्या करेंगे, मिला लेंगे। क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ब्रूटस का जो नज़रिया है वो बहुत ही संतुलित है, ना ही वो जूलियस सीजर से नफरत करता है और ना ही जूलियस सीजर से प्रेम करता है। हाँ, देश हित सर्वोपरि है ब्रूटस के लिए। आगे बढ़ते हैं। ब्रूटस थिंग्स ऑफ द डेंजर्स इफ सीजर बिकम्स अ डिक्टेटर। इस बात का डर है, ब्रूटस सोचता है किस खतरों से, ऐसे खतरों से कि यदि सीजर बिकम्स अ डिक्टेटर, यदि जूलियस सीजर राजा बन जाता है और तानाशाह बन जाता है, डिक्टेटर बन जाता है, तो यह एक रोम के ऊपर खतरा मंडराएगा, ऐसा ब्रूटस सोचता है। ठीक। द कॉन्स्पिरेटर्स कम टू मीट ब्रूटस। अब कैसका हुआ, ठीक है, कैसियस हुआ, सिन्ना हुआ, ये ब्रूटस से मिलते हैं। हु एग्रीज टू द प्लान ऑफ सीजर्स मर्डर। और वो लोग क्या करते हैं, एग्री मने सहमति जाहिर करते हैं, प्लान मने विचार का, योजना का, किसके मर्डर का, जूलियस सीजर के मर्डर का। फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, किसके खातिर, देश के खातिर। अब देश के खातिर बोलने पर ब्रूटस जो है इनके साथ हो जाता है फ्रेंड्स। ही फील्स डिस्टर्ब्ड। अब देखिए, एक अच्छे व्यक्ति, जूलियस सीजर को मारने की बात चल रही है तो श्योर है कि वो डिस्टर्ब महसूस करता है, बट डज नॉट शेयर एनीथिंग विथ हिज वाइफ पोर्सिया। और पोर्सिया जो है ब्रूटस की वाइफ है, वो अपनी वाइफ से कोई भी बातें शेयर नहीं करता है, बल्कि वह परेशान चल रहा है क्योंकि प्लानिंग बन चुका है किसको, जूलियस सीजर को मारने का। कैलिफोर्निया, सीजर्स वाइफ रिक्वेस्ट हिम नॉट टू गो टू द सीनेट। सीनेट माने होता है जो सभा होता है, मंत्रियों का जो सभा होता है फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं। कह रहे हैं कि कैलिफोर्निया सीजर्स वाइफ जो है, कैलिफोर्निया क्या है, जूलियस सीजर की वाइफ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। रिक्वेस्ट, निवेदन करती है उसे कि वह सीनेट न जाए। ठीक। लेकिन सी हैज़ सीन द ड्रीम ऑफ हिज मर्डर। और कैलिफोर्निया जो है फ्रेंड्स वो बताती है कि वह उसके मर्डर का सपना देखी है। सी हैज सीन द ड्रीम ऑफ हिज मर्डर। ही एग्रीज टू स्टे। वो ठीक है, वो सहमति जाहिर कर देता है कि वह नहीं जाएगा। अगर ऐसा वो सपना देखी है तो वह सीनेट नहीं जाएगा। वेन डेसियस, देखिएगा यही डेसियस है, कॉन्स्पिरेटर डेसियस है फ्रेंड्स। वेन डेसियस इंटरप्रेट्स द ड्रीम, ये जा करके क्या कर देता है, उस स्वप्न का इंटरप्रेट्स कर देता है, मतलब उसका व्याख्या करता है किस वे में, इन एन ऑस्पिशियस वे। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ वे में, वह उस स्वप्न का वर्णन कर देता है। और इधर प्लानिंग हुआ है जूलियस सीजर को मारने का। अब शुभ तरीके से वह पेश कर देता है उस स्वप्न को, तो ही एग्रीज टू गो टू कैपिटल। और वह उस सभा में, उस मंत्री के सभा में जाने का सहमति जाहिर करता है जूलियस सीजर। एक बार फिर आर्टेमिडस वार्न्स बट इट इज ऑफ नो यूज। आपको बता दें, जो आर्टेमिडस है फ्रेंड्स, वह चेतावनी देता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब डेसियस बोल देता है कि इसका कोई नहीं, उसका जो शुभ संकेत है उसके स्वप्न का, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। वो नहीं मानता है आर्टेमिडस का बात और चल देता है जूलियस सीजर अपने मंत्री सभा की ओर। द कॉन्स्पिरेटर्स किल सीजर। जो षड्यंत्रकारी होते हैं फ्रेंड्स, जूलियस सीजर को मार डालते हैं। व्हेन ही रिफ्यूजेस टू ग्रांट मेटलस सिम्बर्स रिक्वेस्ट। फ्रेंड्स, मेटलस सिम्बर जो भी है एक षड्यंत्रकारी है, वह कोई निवेदन करता है, उस निवेदन को वह ग्रांट नहीं करता है, जूलियस सीजर नहीं मानता है, तो उसको कॉन्स्पिरेटर जो होते हैं उसको जान से मार डालते हैं। ब्रूटस आल्सो स्टैब्स हिम इन द एंड। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यही है, ब्रूटस जो है ना,
वह भी स्टैब करता है। स्टैब से मैंने होता तलवार से या चाकू से घोंप के मार डालना, वो अंत में उसे भी घोंप देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंटोनी इज द फ्रेंड ऑफ सीजर। अब एंटोनी कौन है? एंटोनी जो है फ्रेंड्स सीजर का एक फ्रेंड है। ही मीट्स द कॉन्स्पिरेटर्स एंड रिक्वेस्ट देम टू अलाउ हिम टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरल। वह जाकर के उन षड्यंत्रकारियों से मिलता है और उनसे निवेदन करता है कि वो सीजर के जो अंतिम संस्कार का जो समय है ना, उस पर कुछ वह बोलने के लिए अनुमति मांगता है। कौन? एंटोनी, मार्क एंटोनी। ब्रूटस अलाउज, दे देता है। ब्रूटस कहता है ठीक है, तुम्हें परमिशन दिया जाता है। यद्यपि दो कैसियस डिनाइज, लेकिन कैसियस मना करता है कि नहीं, मार्क एंटोनी को नहीं बोलने देना है। लेकिन ब्रूटस क्या करता है? अलाउ कर देता है। एंटोनी विल स्पीक आफ्टर ब्रूटस स्पीच। वहाँ ब्रूटस स्पीच बताता है कि हम लोग क्यों मारे हैं, जूलियस सीजर को मारना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद एंटोनी जो है बोलेगा। किसके बाद बोलेगा? ब्रूटस के स्पीच के बाद। ब्रूटस एड्रेस करता है सिटीजन्स को। कह रहा है क्या कि ब्रूटस एड्रेसेस द सिटीजन्स एंड जस्टिफाइज वाई दे हैव किल्ड सीजर। और उस स्पीच में ब्रूटस जो है फ्रेंड्स वह सिटीजन्स को संबोधित करते हुए कहता है और यह जस्टिफाई करता है कि वे लोग जूलियस सीजर को क्यों मारे हैं। नाउ एंटोनी एड्रेसेस द रोमन पीपल। फ्रेंड्स उसके बाद ब्रूटस के संबोधन के बाद एंटोनी रोमन पीपल को संबोधित करता है। ही राउजेस देम अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स, और इतना स्पीच देता है फ्रेंड्स। राउजेज माने होता है जागृत कर देता है। किसके अगेंस्ट? कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट। जितने भी षड्यंत्रकारी हैं उनके अगेंस्ट इनको जगाता है। किनको जगाता है? रोमन पीपल को जगाता है, रोमन सिटीजन्स को जगाता है। ब्रूटस एंड कैसियस फ्ली, और वहाँ से उस फ्यूनरल से कैसियस और ब्रूटस भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जनता, रोमन जो एम्पायर का जो लोग हैं ना फ्रेंड्स, वो जागृत हो जाते हैं और कॉन्स्पिरेटर्स को मारने के लिए दौड़ते हैं, जबकि ब्रूटस और कैसियस वहाँ से भाग जाते हैं। फ्रेंड्स जनता इतनी उग्र हो गई थी। द पीपुल आर सो एंग्री विद द कॉन्स्पिरेटर्स दैट दे किल सिन्ना। और जैसे ही कॉन्स्पिरेटर सिन्ना का नाम सुनते हैं वो सिन्ना को जान से मार डालते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अफसोस इस बात का है कि वो जो सिन्ना मरता है वह सिन्ना कॉन्स्पिरेटर नहीं रहता है, बल्कि द पोएट रहता है। बिकॉज हिज नेम इज़ द नेम ऑफ कॉन्स्पिरेटर सिन्ना, क्योंकि उसका भी नाम सिन्ना ही था। लेकिन वो लोग समझते हैं कि यह कॉन्स्पिरेटर सिन्ना है और उसको जान से मार देते हैं। लेकिन स्पेशली आपको बता दें, जिसको मारते हैं वो कॉन्स्पिरेटर सिन्ना नहीं रहता है, बल्कि सिन्ना द पोएट रहता है। एंटोनी फॉर्म्स अ ट्रिमुरेट्स विथ ऑक्टेवियस सीजर, नेफ्यू ऑफ जूलियस सीजर एंड लेपिडस। कह रहा है कि फ्रेंड्स उसके बाद जूलियस सीजर के मरने के बाद एंटोनी जो है एक ट्रिमुरेट्स का निर्माण करता है। ट्रिमुरेट्स त्रिमूर्ति का निर्माण करता है। अब उसके ऑक्टेवियस सीजर को उसमें ले लेता है और लेपिडस को ले लेता है, यानी नेफ्यू ऑफ जूलियस सीजर। यानी ऑक्टेवियस सीजर जो था वह जूलियस सीजर का भतीजा था फ्रेंड्स। और ये तीनों लोग यानी एंटोनी, मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर एंड लेपिडस तीनों मिलकर के ट्रिमुरेट्स का निर्माण करते हैं और रोमन एम्पायर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। दे वॉन्ट टू टेक रिवेंज ऑफ द मर्डर ऑफ सीजर। कह रहा है कि फ्रेंड्स वे लोग जूलियस सीजर के मर्डर का क्या बदला लेना चाहते हैं। कौन? मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर एंड लेपिडस। फ्रेंड्स आपको बता दें तीनों कैरेक्टर्स आपको एंटोनी और क्लियोपेट्रा में भी देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रूटस एंड कैसियस ज्वाइन फोर्सेस एट सार्डिस। तो सार्डिस मैंने पहले ही बता दिया था, इस समय तुर्की का एक जो तुर्की बसा है ना, मॉडर्न तुर्की, वो सार्डिस का हिस्सा हुआ करता है। कह रहा है कि ब्रूटस और कैसियस जो है भाग करके सार्डिस के फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं। ठीक। दे विल फाइट टुगेदर एट फिलिप्पी। और वो कहाँ लड़ेंगे? फिलिप्पी में लड़ेंगे। फिलिप्पी क्या है? तो
एक यूनानी शहर है, दे विल फाइट टुगेदर फिलिप्पी, और वो जाकर के कहाँ लड़ाई करेंगे? फिलिप्पी में। दे रिकॉन्साइल आफ्टर अ क्वेरल ओवर फंड्स फॉर सोल्जर्स पे, और कह रहा है कि वे लोग सामंजस्य स्थापित कर लेंगे आफ्टर ए क्वेरल, एक झगड़े के बाद, ओवर फंड्स फॉर द सोल्जर्स पे, यानी सैनिकों को जो कैसे वेतन दिया जाएगा उस फंड्स पर ये लोग रिकॉन्साइल कर लेते हैं, यानी सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। इधर ब्रूटस गेट्स द न्यूज़ दैट पोर्सिया हैज़ किल्ड हरसेल्फ बाय स्वेलिंग बर्निंग कोल्स। इधर ब्रूटस जैसे ही सार्डिड के फोर्सेस को क्या करता है? ज्वाइन करता है, वैसे उसे न्यूज़ मिलता है कि उसकी पत्नी पोर्सिया जो है फ्रेंड्स वह मर चुकी है, खुद को मार चुकी है। क्या करते हुए? स्वेलिंग माने घोटते हुए, बर्निंग माने जलते हुए कोयले को वह घोंट लेती है, यानी अपने आप को, यानी जो जलते हुए कोयले को घोंट लेती है और अपने आप को जान से मार डालती है। ऐसा न्यूज़ ब्रूटस को मिलता है। सीजर्स घोस्ट अपीयर, और उसके बाद ब्रूटस के सामने सीजर का जो भूत होता है फ्रेंड्स वह प्रकट होता है और कहता है इट वांस, इट माने ये जो घोस्ट है वो वांस करता है ब्रूटस को, चेतावनी देता है कि दैट ही विल मीट हिम एट फिलिप्पी, वो उसे कहाँ मिलेगा? फिलिप्पी में मिलेगा। द बैटल बिगिंस, और वहाँ फिर एक युद्ध शुरू होता है। कैसियस ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट पिंडारस टू किल हिम। फ्रेंड्स आपको बता दें, कैसियस आर्डर देता है अपने सर्वेंट को, पिंडारस को, यानी सर्वेंट क्या है? कौन है? पिंडारस है। किसका? कैसियस का। वो कहता है कि वो उसे जान से मार डाले, लेकिन ब्रूटस इज डिफीटेड। और इधर देखिए जो बैटल शुरू हुआ है ना, उसमें डिफीट हो जाता है कौन? ब्रूटस हार जाता है। ही आल्सो कमिट सुसाइड, और जैसे ही ब्रूटस हारता है वैसे ही वो सुसाइड कर लेता है। और इधर देखिए कैसियस भी परेशान है, वो अपने जो सर्वेंट है पिंडारस उससे कहता है कि भाई मुझे जान से मार डालो। एंटोनी प्रेजेस ब्रूटस एंड कॉल्स हिम, और एंटोनी जो है ब्रूटस का प्रशंसा करते हुए कहता है कि द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, यानी जितने भी रोमन में जो नोबलेस्ट है ना, सबसे अच्छे लोग हैं, उसमें से ब्रूटस क्या है? एक है। ठीक है, ब्रूटस को प्रशंसा करते हुए यह एंटोनी, मार्क एंटोनी बोलता है। फ्रेंड्स ये रहा ऑनलाइनर समरी इसका हिंदी में। अब इस पर बेस्ट कुछ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेकर के आने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अगर उसके बाद हम एंटोनियो और क्लीयोपात्रा के पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, एंटोनियो और क्लीयोपात्रा के लिए तैयार रहिएगा, देखते रहिए, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर सीएच। बाय बाय, टेक केयर।